मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल देता। हम भारतवासी यही तो समझना चाहते हैं आपसे प्रधानमंत्री कि आपने कौन सा जहर निगला है। एक बार फिर आप अपने आप को भगवान शिव के बराबर खुद को देश के जनता के सामने पेश कर रहे हैं। मगर सीधा सा सवाल, जब आप इस बयान में कहते हैं कि मुझे गालियां मिलती है और मैं सारा विष निगल लेता हूं, क्या आपने मणिपुर के जनता से जुड़ा दर्द निगला? जिस औरत को मणिपुर के सड़कों पर नंगा घुमाया गया था, क्या आपने उसके दर्द को निगला? पहलगाम में जो लोग मारे गए थे, क्या आपने उनके दर्द को निगला? आपकी सरकार भारत पाकिस्तान के एशिया कप मैच में शिरकत करते हैं, तो फिर आपने कौन सा दर्द निगला, ये भारतवासी समझना चाहते हैं। आप तो दर्द तब निगले होते जब आप मणिपुर जाते और ये आपकी गोदी मीडिया आपके देर से जाने का सवाल करती, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे उसने राहुल गांधी से सवाल किया था जब वो मणिपुर गए थे। हम समझ नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री कि आप कब तक जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे, कब तक आप खुद को पीड़ित बताते रहेंगे। आपके शब्द एक बार फिर, मुझे कितनी भी गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ, लेकिन जब बेशर्मी के साथ किसी और का अपमान होता है तो मुझसे सहा नहीं जाता। इस बयान में दो चीज है दोस्तों। पहली बात, वो खुद को भगवान शिव बताते हैं और वो तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और वह अपने आप को अब भगवान शिव बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत में मणिपुर में बच्चों को बारिश में खड़ा किया गया है। ये प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और बच्चों को बारिश में खड़ा किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, सिर्फ आपके स्वागत के लिए, क्या इस तरह से बच्चों को बारिश में खड़ा करना जरूरी था? यहाँ पर किसका सम्मान हो रहा है हम समझना चाहते हैं। आप देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को गाली देते हैं क्योंकि आप इस जमाने के नेहरू बनना चाहते हैं। ये देखिए, बच्चों के साथ प्रधानमंत्री गाना गा रहे हैं। इत्तेफाकन प्रधानमंत्री, इनमें से कई बच्चे होंगे जिनके माँ बाप मारे गए होंगे आपके सरकार के नाकामियों की वजह से, आपके सरकार की उदासीनता की वजह से, और आप उनके साथ यहाँ गाना गा रहे हैं। आप कौन सी जहर निगलने की बात करते हैं, किसके अपमान पर क्रोध होने की बात करते हैं? देखिए ये वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री बच्चों के साथ गाना गा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बड़ाई। मैं फिर समझना चाहता हूँ किसके अपमान पर आप क्रोध हैं, बताइए प्रधानमंत्री जी। इंडिया पाकिस्तान की मैच हो गई, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ये तो होना ही था, लेकिन आप इसी पाकिस्तान के नाम पर, चाइना के नाम पर न जाने कितनी राजनीति करते हैं, और इस बार आपकी सच्चाई आई सामने खुलकर। मैं आपके सामने दोस्तों विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्या कहा था इन्होंने, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और फिर एशिया कप में बेशर्मी से शामिल होने के लिए भारतीय टीम को भेज दिया गया। सुनिए जरा। टेरर और टॉक, टेररिज्म और टॉक, टॉक्स एंड टेरर, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। 14 सितंबर को भारत का ये पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने वाला है। यूएई में होगा एशिया कप। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर। खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में कमाई हो रही है, वहाँ से पैसा आ रहा है। क्योंकि आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह गृह मंत्री के बेटे हैं, उनके रुतबा का सवाल है।
जब बात दोहरे मापदंड की हो रही है तो मैं चाहता हूं कि आप सुने भारतीय जनता पार्टी के माननीय गोली मारो सांसद अनुराग ठाकुर को कि ये पहले क्या कहा करते थे और अब इनके शब्द कैसे बदल गए। सुनिए जरा आप। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जब तक वो आतंकवाद को बंद नहीं करते, सीमा पार से हमले बंद नहीं करते और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करते। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। प्रधानमंत्री जी, किस जहर को आप निगलने की बात कर रहे हैं? जब राहुल गांधी मणिपुर गए थे तब गोदी मीडिया ने ये रिपोर्ट चलाई थी, मणिपुर पर मरहम या फिर सियासत गरम। यानी कि जब राहुल गांधी जाता है तो कहा जाता है कि सियासत हो रहे हैं, लेकिन 2.5 साल बाद आप गए प्रधानमंत्री, लेकिन एक भी मीडिया ने आपसे सवाल नहीं किया कि आप 2.5 साल बाद क्यों गए। जो पत्रकार आपसे सवाल पूछते रहे उन पर आपके एजेंसीज लगातार निशाना साधते हैं, लेकिन आपका जो ये गोदी मीडिया जिसने आपसे एक बार भी सवाल नहीं पूछा कि आप 2.5 साल बाद क्यों गए, आपकी गोदी मीडिया ने इस इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर आपसे कोई सवाल नहीं किया। उल्टा ये गोदी मीडिया सचिन तेंदुलकर को दोषी ठहरा रहे हैं, राहुल द्रविड़ को दोषी ठहरा रहे हैं और सौरव गांगुली को दोषी ठहरा रहे हैं। सुनिए जरा। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। हकीकत तो ये है दोस्तों कि ये देश की गोदी मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय उन्हें महान बताने में लगे होते हैं, और फिर प्रधानमंत्री जब आप ये कहते हैं कि मैं जहर निगलता हूँ तो ये बात देश की जनता को हजम नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी लेटेस्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के धमाकेदार न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए।